हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल न्यूज़। वंस अगेन मैं अमर सिंह आपके यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा जिससे पता चलता है कि कैसे गलत संस्कार बनते हैं। तो मेरे पड़ोस में एक 15-16 साल की लड़की है जो कल गपशप मारते हुए मुझसे बोल रही थी कि वो खुद जो क्रीम इस्तेमाल करती है, फेयरनेस क्रीम, वो लड़कियों वाला क्रीम है, और उसका भाई जो है छोटा, वो भी उसी क्रीम को इस्तेमाल करता है, जो कि उसके हिसाब से रॉन्ग चीज़ है। उस भाई ने लड़कों वाला फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। मैंने उससे पूछा कि ये किसने कहा कि लड़कों को अलग क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए, लड़कियों को अलग। तो उसने कहा कि नो, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द स्किन में डिफरेंस होता है, उसका कहना ये था। देखिए कैसे संस्कार जो है वो मन में बिठाए जाते हैं किसी ऐड से या किसी चीज़ से। कुछ सालों पहले तो एक ही क्रीम था, सब लोग इस्तेमाल करते थे। किसी ब्रांड को लगा कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बॉयज़ विल यूज़ द डिफरेंट फेयरनेस क्रीम, गर्ल्स विल यूज़ द डिफरेंट फेयरनेस क्रीम। पहले तो फेयरनेस के लिए क्रीम का इस्तेमाल, कि फेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी फिर एक माया ही है, इल्यूजन ही है। क्योंकि पहले एड्स में यही दिखाया जाता था कि फेयरनेस जिसके पास है उसके पास सब आकर्षित होते हैं, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये एक गलत संस्कार सबसे पहले, कि फेयर होना ही अच्छा होता है। उसके बाद उनको मालूम पड़ा, कुछ साल के बाद लोग थोड़ा अवेयर हो गए, कि लोगों को मालूम पड़ गया कि फेयर होना ही अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सांवला होना भी अच्छी चीज़ है, ब्यूटी है। तो फिर उन्होंने ग्लो ये शब्द इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फेयरनेस क्रीम नहीं, जो क्रीम जो आपकी ओरिजिनल स्किन को ग्लो करेगी, जो आपकी ओरिजिनलिटी को बाहर निकालेगी। तो मूलतः तो किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे संस्कार बनते हैं, ठीक है, उन संस्कार के अनुसार कैसे इंसान उनको जाके ख़रीदता है, कैसे वो अपने मन में कुछ कल्पनाएं बना लेता है कि ये क्रीम इस्तेमाल करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर अब जाके ये लड़कों वाला लड़कियों वाला। तो देखिए कैसे संस्कार बनते हैं, कैसे माइंड उठा लेता है कुछ संस्कारों को और उसके अनुसार एक्शन लेता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठा लेता है, उसके अनुसार एक्ट करता है, एक्शन लेता है, ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि देयर इज़ नो पॉइंट इन दिस सच काइंड ऑफ थिंग। फिर मे बी उसको पता चला है, नहीं चला, आई डोंट नो, बट आई एक्सप्लेन इन माई वे। लेकिन आप देखिए कि कैसे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली परिणाम होता है जो बाहर चल रहा है, उसका मन पे बाहर चल रहा है, मतलब जो बाहर दिखाया जा रहा है, जो बाहर बोला जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को हम सच के साथ कनेक्टेड रखें। सच क्या है? सच जो है वो अपने आपके हृदय से जो आता है वो सच है। आपको गॉड गाइड करता है सच के रास्ते पे, तो आपका हृदय गाइड करता है, आपका इनर सेल्फ गाइड करता है। तो इस पल में रहने से, अपने आप को प्यार करने से, ध्यान करने से, मैंने मेडिटेशन ये शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। मैं ध्यान इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान इस शब्द में वो जो वाइब्रेशंस है, एक्चुअल जो वाइब्रेशंस है उस एक्टिविटी के आ जाते हैं, ठीक है। योगा ये शब्द इस्तेमाल करना मैंने बंद कर दिया है, योग ये शब्द मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसमें उसके जो सच्चे वाइब्रेशंस हैं वो आ जाते हैं। योगा या फिर मेडिटेशन, इन शब्दों में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो इल्यूजिव वाइब्रेशंस है, इल्यूजन के वाइब्रेशंस है, वो आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की तरफ, ध्यान करने से, मूलतः मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान करने से, ओमकार का उच्चारण करने से, ओम का उच्चारण करने से, इस पल में रहने से, अपने हृदय के साथ रहने से, प्रेम भावना बढ़ाने से। प्रेम भावना कैसे बढ़ती है? फिर से हृदय के साथ अगर रहेंगे तो प्रेम भावना बढ़ती है। इन चीज़ों से जो है वो आप सच के साथ, सत जो है, सत क्या है? ओमकार सत है, ठीक है। तो उसके साथ रहने से आप माया
के परिणाम से अपने आप को दूर रख सकते हैं, अपने आप को सच के साथ रख सकते हैं। दूर नहीं कहना मुझे, आप अपने सच के साथ रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली माया का परिणाम आप पे नहीं होता, कोई गलत संस्कार नहीं बनता है, उन गलत संस्कारों के अनुसार एक्शंस नहीं होती है, क्योंकि गलत संस्कारों पे अगर एक्शंस लेते हैं तो उसका जो वो एक्शंस लेने में ही तक एक हार्डवर्क है, खिंचातानी है, और जब वो चीज़ पूरी होती है तो उससे आनंद भी नहीं है। सच्चा आनंद कहाँ पे है? सच्चा आनंद हृदय के साथ है, अपने इनर सेल्फ के साथ रहने से है, इस पल में रहने से है, अपने आप के साथ रहने से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।